नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। राजगढ़ से श्री मसानिया भैरव धाम पर चल रहे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आज विधिवत रूप से समापन हुआ। आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 18 फरवरी से लगातार धार्मिक कार्यक्रम मसानिया भैरव धाम राजगढ़ में आयोजित किए जा रहे थे, जिसमें मूर्तियों को नगर भ्रमण भी कराया गया। आज मसानिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के विद्वान पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी सहित हजारों लोग उपस्थित थे। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर चल रहे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम विधिवत धूमधाम से मनाया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि ग्राम राजगढ़ में 18 फरवरी से लगातार धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत गुरुवार को सर्वप्रथम पंडित चंद्र प्रकाश आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ करवाया गया। हवन यज्ञ में 101 जोड़ों ने बैठकर आहुतियां दी। इस यज्ञ के पश्चात बाबा भैरव, संत शिरोमणि सेन जी महाराज, माँ दुर्गा, हनुमान जी महाराज, बाबा रामदेव और शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान व राजेंद्र भाई साहब संघ प्रचारक के मुख्य आतिथ्य तथा राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष महेश शर्मा, संभागीय आयुक्त अजमेर और विशिष्ट अतिथि के रूप में अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने शिरकत की। धाम पर आए हुए अतिथियों द्वारा मंदिर के शिखर पर ध्वज और कलश चढ़ाया गया। मंदिर की ओर से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। आए हुए सभी अतिथियों ने भी हवन यज्ञ में आहुतियां दी तथा बाबा भैरव व मां कालिका का आशीर्वाद प्राप्त किया। धाम पर चल रहा महोत्सव ठिकाना राजगढ़ के ठाकुर विष्णु प्रताप सिंह, ठाकुर विजय सिंह और ठाकुर प्रेम सिंह गौड़ की देखरेख में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान न्यायी फाउंडेशन राजस्थान के संस्थापक शंकर आकाश व संरक्षक विनोद गोटड़िया द्वारा चंपालाल महाराज को अभिनंदन पत्र और मोमेंटो भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में महेश शर्मा, संभागीय आयुक्त अजमेर, डॉक्टर भारती दीक्षित, जिला कलेक्टर मोहन मोरवाल, पूर्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व महापौर रमेश सोनी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष सरिता गैना, जिला प्रमुख सुरेंद्र सिंह, नीरज जैन, उप महापौर संपत साकला, पूर्व उप महापौर एनएल राठी, सचिव एवीएनएल गिरीश बच्चानी, सहायक आयुक्त देवस्थान भावना गर्ग, उप निदेशक निकाय विभाग वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सविता शर्मा, उपखंड अधिकारी नसीराबाद विजय सांकला, व्रताधिकारी नसीराबाद महेश शेषमा, तहसीलदार नसीराबाद महेश चौहान, सहायक अभियंता अमित पवार, सहायक अभियंता ने भी धाम पर पहुंचकर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा राजगढ़ गांव में हुई थी और उसके बाद हवन यज्ञ लगातार, कलश यात्रा, सब शोभा यात्रा चलती रही और आज यह बड़े धूमधाम में भैरव धाम में बाबा भैरवनाथ, मसानिया भैरवनाथ की मूर्ति स्थापना की गई। माता दुर्गा की स्थापना हुई है, वीर हनुमान जी की स्थापना हुई है और रामदेव जी महाराज की स्थापना हुई है, शिव परिवार की स्थापना हुई है। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये पहले भैरव मंदिर के नाम से जाना था, फिर भैरव धाम के नाम से जाना जाता था और अब आज ये एक तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाएगा। और आज इसमें दूर दराज से काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी भक्त आए हैं, सभी ने हवन में आहुति दी है। हमारे समाज के, राजस्थान के नहीं, बाहर के भी हमारे समाज के पूरे लोग आए हैं। हमारे यहाँ राजगढ़ धाम जोया परिवार है, पूरा उनके मान सम्मान में वो भी तत्पर रहे, पूरे मेरे परिवार के लगे रहे पूरे 7 दिन तक। और अभी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आम भक्तों के लिए 25 फरवरी को सभी देवी देवताओं के लिए दर्शन के लिए ये खोलेंगे। और सेन जी महाराज की मूर्ति की स्थापना बड़े धूमधाम से, हमारे कुल देवता है, क्योंकि हम सबका मान सम्मान करते। मैं सोचता हूँ कि आज उन्हीं की कृपा से ये जो मंदिर बना, धाम बना, तीर्थ स्थल बना, वो आज सेन जी महाराज की कृपा से ही बना है। उनका आशीर्वाद हमारे समाज पे बना था और मैं तो कहता हूँ अभी सभी समाज पे बना रहे। ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ कि राजगढ़ धाम पे जो भी आएगा सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय भैरव धाम की, जय वीर तेजाजी महाराज की, सभी देवता को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज जिले भर में विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई गई। इस मौके पर आज पुष्कर में जांगीर ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा की गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर 5 जोड़ों का विवाह सम्मेलन भी आयोजित किया गया। विश्वकर्मा जयंती पर जांगीर ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा की गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर 5 जोड़ों का विवाह सम्मेलन भी आयोजित किया गया। बसंत जांगीर और गोपाल जांगीर ने बताया कि शोभा यात्रा के साथ दूल्हों की सामूहिक बिंदोरी भी निकाली गई। ये शोभा यात्रा दूल्हों की बिंदोरी छोटी बस्ती स्थित विश्वकर्मा मंदिर से शुरू हुई, जो कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए पुनः विश्वकर्मा मंदिर पहुंची, जहां पर दूल्हों ने तोरण और वरमाला की रस्म अदा की। वहीं भगवान विश्वकर्मा शोभा यात्रा का
भी विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात 5 जोड़ों का सामूहिक परिणय संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देकर उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि वर व वधू पक्ष सोने चांदी के जेवर को घरेलू काम में आने वाले सामान उपहार के तौर पर दिए गए हैं। आज भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के रूप में भगवान श्री विश्वकर्मा जी का जन्मोत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं। माघ शुद्ध त्रयोदशी हर वर्ष मनाई जाती है। इसके अंदर 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन करीब 20 वर्षों से लगातार होता जा रहा है और हर वर्ष चारों तरफ के एरिया के जांगीर ब्राह्मण समाज बंधु पधारते हैं और हर्षोल्लास से इस जयंती को मनाते हैं। दहेज में क्या दे जो आवश्यकता घरेलू आवश्यकता की सब सामान हम उपहार के रूप में इसमें देते हैं। माँ शुद्धि त्रयोदशी को श्री विश्वकर्मा भगवान की जो सवारी और झांकी निकालते हैं, इसमें समस्त जांगीर समाज के जो है लोग इकट्ठे होकर पूरे पुष्कर नगर में भ्रमण करवाते हैं भगवान को। उसके पश्चात मंदिर में प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ ही 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाता है और ये समाज के सब जो गरीब बच्चे हैं उनका शुभ विवाह किया जाता है। इसके बाद में महाप्रसादी का आयोजन होगा, जो सभी समाज के लोग भोजन प्रसादी करके पुष्कर सरोवर के चीर घाट पर गुरुवार को विधि विधान से शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान से आयोजित किया गया। चीर घाट पर नवनिर्मित शिव मंदिर में विधि विधान के साथ शिव पार्वती की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हवन यज्ञ मंत्रोच्चार के साथ कराई गई। पुष्कर सरोवर के चीर घाट पर आज विधि विधान से शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुरुषोत्तम पाराशर नरेंद्र पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि आलावत परिवार की ओर से सुधावाय पंडित माधव पाराशर चीर घाट पर नवनिर्मित शिव मंदिर में विधि विधान के साथ शिव पार्वती की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हवन यज्ञ मंत्रोच्चार के साथ कराई गई। ये आज इस पावन पर्व पे आज चीर घाट पर एक लिंग महादेव की जो 9 मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हवन यज्ञ आयोजन किया गया समस्त आलावत परिवार द्वारा। और अभी मूर्ति हवन के बाद में मूर्ति का प्रतिष्ठा हो रहा है और ये परिवार के द्वारा मंगल कामना के लिए पूरे पुष्कर और परिवार के आशीर्वाद के हेतु। जय श्री राम। पहले तो मनोहरलाल पाराशर एंड समस्त आलावत परिवार द्वारा चीर घाट में एकलेश्वर महादेव का जो मंदिर था, कुछ मूर्तियाँ खंडित थी, उनको पुनः निर्माण करके नई मूर्तियों को स्थापित किया गया और समस्त परिवार द्वारा आयोजन किया मंगल कामना के लिए। पुष्कर घाटी में स्थित नौसर माता मंदिर की पूर्व पीठाधीश्वर श्री मां ओमा कुमारी की पुण्य स्मृति के अवसर पर आज उनकी मूर्ति की स्थापना हुई। मूर्ति स्थापना पीठाधीश श्री रामकृष्ण देव जी के कर कमलों के द्वारा की गई। पुष्कर घाटी में स्थित नौसर माता मंदिर की पूर्व पीठाधीश्वरी श्री ओमा कुमारी की पुण्य स्मृति के अवसर पर आज उनकी मूर्ति स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना पीठाधीश श्री रामकृष्ण देव जी के कर कमलों द्वारा की गई। इस अवसर पर विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से मूर्ति स्थापना कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस पर्व पर मंगलवार को महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई थी और कल प्रातः से देव पूजन और हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज मध्याह्न में श्री ओमा कुमारी की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। सायंकाल को मंदिर में प्रसादी का आयोजन किया गया है। देखिए, ये नवदुर्गा नौसर माता मंदिर जो पुष्कर घाटी में स्थित है, इसमें पूर्व पीठाधीश्वर थे बुद्धकरण जी महाराज और उनकी परम शिष्या माँ ओमा कुमारी जी, जिन्होंने पूर्ण तपस्या करके और कई वेद शास्त्र उपनिषदों का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने कई दीन दुखी लोगों का कल्याण किया, उनके दुखों को दूर करते हुए और पंच तत्व में विलीन हुए। माँ साहब की बड़ी अनुकंपा लोगों पर रही है और उन्हीं पूर्व पीठाधीश्वरी माँ ओमा कुमारी जी का आज मूर्ति स्थापना कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम त्रिदिवसीय कार्यक्रम था। 3 दिन का यह कार्यक्रम रखा गया। 20 तारीख को मंडल निर्माण और मंडलस्थ देवताओं का पूजन विधि विधान से किया गया, हवन प्रारंभ किया गया और मूर्ति का अनावरण और मूर्ति की सभी प्रकार से और अन्नादिवास, जलादिवास, पुष्पादिवास, धान्यादिवास, फलादिवास, मिष्टानादिवास, शर्करादिवास इत्यादि कई वास उनके किए गए और उसके बाद में 21 तारीख को उनका सभी 81 कलशों से अलग अलग औषधियों के द्वारा उनका अभिषेक महाअभिषेक किया गया और उसके बाद में 51 कलशों से जो कई
तीर्थों के जल से भरा हुआ था, उनसे उनका अभिषेक किया गया। और आज 22 तारीख को पुण्य शुभ वेला में अभिजित मुहूर्त में उनका जो है आदिशक्ति माँ पीठाधीश्वरी उमा कुमारी जी की मूर्ति का स्थापना कार्य हमारे वर्तमान पीठाधीश्वर श्री रामाकृष्ण देव जी के सानिध्य में और मेरे आचार्यत्व में कई विद्वान पंडितों के सानिध्य में ये कार्य सुचारू रूप से और विधि पूर्वक किया गया। आज इसमें कई संत महंत कपालेश्वर पीठ के जो महात्मा जी भी आए हैं और बाहर से भी कई संत लोग आए हैं और कोटा से पधारे भागवताचार्य जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो नगाड़ा वादक जो विश्व विख्यात है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं प्रदान करना प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवा प्रदान करना प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाने के लिए अजमेर डिस्कॉम प्रतिबद्ध रहेगा। ठेकेदारों के कार्यों को निर्धारित मापदंड के तहत जांचा जाएगा। इसी तरह RDSS योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को भी समयबद्ध पूरा करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने सभी कार्मिकों से कहा कि वे कार्यालय समय पर आएँ तथा अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। वर्मा के पंचशील स्थित मुख्यालय पहुंचने पर निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। आज मैंने कल आदेश दिए थे और आज ही पदभार ग्रहण किया है और अजमेर डिस्कॉम का MD के पद पर मेरे को नियुक्ति दी गई है। कोशिश करेंगे कि लोगों को अच्छी बिजली और जो भी काम हो रहे हैं वो अच्छे काम हो, गुणवत्ताई काम हो। मतलब काम तो सारे ही होते हैं, उनमें क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी काम करने की कोशिश करेंगे। सर, शहर में बिजली व्यवस्थाओं को लेकर के किस तरह के सुधार करेंगे? देखिए, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार द्वारा जो जारी है RDSS है, उसके अंदर लॉस एडिशंस की जो है काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट, काफ़ी फंडिंग भारत सरकार से मिली है। उसका पूरी तरह से सदुपयोग हो, एक एक पैसा सही जगह लगे और उस जो सारा पुष्कर नगर पालिका की ओर से आज पालिका के 8 नकारा वाहनों की नीलामी की गई। इससे पालिका को 6,29,000 रुपए की आय हुई। मौके पर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पालिका की एक JCB मशीन, 3 ट्रैक्टर, एक राजदूत मोटरसाइकिल, एक लैंडिंग टेम्पो और एक छोटे अग्निशमन वाहन की नीलामी की गई। पुष्कर नगर पालिका की ओर से आज पालिका के 8 नकारा वाहनों की नीलामी की गई। इससे पालिका को 6,29,000 रुपए की आय हुई। इस मौके पर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पालिका की एक JCB मशीन, 3 ट्रैक्टर, एक राजदूत मोटरसाइकिल, एक लोडिंग टेम्पो और एक छोटे अग्निशमन वाहन की नीलामी की गई। आज नगर पालिका के जो नाकारा वाहन थे, बहुत लंबे समय से जो अनयूज्ड थे, उन व्हीकल्स को और जो नाकारा सामग्री है उनके लिए हम लंबे समय से प्रयासरत थे। व्हीकल्स की अभी हमने नीलामी करी है। 8 व्हीकल थे टोटल, जिनकी हमने अनुमानित आय थी वो 2,42,000 रुपये की जो हमने अनुमान लगाया था, जिसमें हमको सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में फिल्म अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने हाजिरी दी। डिम्पल कपाड़िया सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में टेम्पो में बैठकर पहुंची। कपाड़िया ने दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अपने और परिवार की खुशहाली के लिए दुआ की। सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में फिल्म अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने हाजिरी दी। डिम्पल कपाड़िया सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह टेम्पो में बैठकर पहुंची। कपाड़िया ने दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए दुआ की। डिम्पल कपाड़िया की ख्वाजा साहब से बेहद आस्था रही है। यही वजह है वैसा समय पर ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत का नजराना पेश करना नहीं भूलती। आज मौका मिलते ही वे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंची, जहां उन्होंने दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश करके अपने परिवार की खुशहाली और आने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ की। दरगाह के खादिम ने उन्हें जियारत कराई और दरगाह का तबरुक भेंट किया।
पंचशील स्थित जन शिक्षण संस्थाओं द्वारा युवाओं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले 44 वर्षों से कार्यरत संस्था पहले श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। इस वर्ष करीब 1600 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संस्था द्वारा महिला और पुरुषों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को अनेक कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसके कारण वह अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सके। पंचशील स्थित जन शिक्षण संस्था द्वारा युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले 44 वर्षों से कार्यरत संस्था पहले श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जानी जाती थी। इस वर्ष करीब 1600 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बाकी बचे हुए लाभार्थियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्था द्वारा महिला और पुरुषों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन कोर्स, असिस्टेंट वेल्डिंग और फैब्रिकेशन कोर्स, कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कोर्स सहित व्यवसाय से जुड़े अनेक कोर्स कराए जाते हैं। जी, ये जन शिक्षण संस्थान है जो कि पिछले 44 वर्षों से अजमेर में कार्यरत है। पूर्व में ये श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जन शिक्षण संस्थान का पंचशील में डीमार्ट के नज़दीक ऑफिस है और वहाँ से हम लोग कम्युनिटी स्तर पर अलग अलग तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष अभी हमने 1800 हमारा लाभार्थियों का लक्ष्य था, जिसके अगेंस्ट अभी तक हमारे जो 1621 लाभार्थी हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं और बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं उनका अभी ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो निरंतर जारी है। जी, इसमें वर्ष में 90 हमारे जो कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य दिया गया है मंत्रालय की ओर से, जिसके अंतर्गत 1800 बेनिफिशियरीज को हमें ट्रेन करना होता है। 21 तरह के कोर्सेज हमारे पास हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों से संबंधित हैं। अलग अलग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग उनके लिए आयोजित करते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से टेलरिंग का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, असिस्टेंट वेल्डिंग एंड फैब्रिकेटर का कोर्स है, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स है जो पुरुषों के लिए अधिकतर वही इसमें एनरोलमेंट लेते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन एंड हाउस वायरिंग का कोर्स है, ड्राइविंग असिस्टेंट, ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उससे रिलेटेड है, 2 व्हीलर मैकेनिक का कोर्स होता है, हैंडीक्राफ्ट एंड जूट कारपेट, ये भी हमारा एक विभिन्न अलग तरह का एक कौशल प्रशिक्षण है, जिसके अंतर्गत इनका जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनके आर्टिजन कार्ड भी इस बार बनाए जाएंगे। हाँ, इसकी बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। अगर जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये पूरे कोर्स की फ़ीस है, जो कि 80 दिन का कोर्स होता है। मिनिमम जो कोर्स ड्यूरेशन है जन शिक्षण संस्थान द्वारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें मिनिमम कोर्स। लक्ष्मणगढ़ सेशन कोर्ट में कार्य के दौरान अधिवक्ता के निधन होने के बाद अधिवक्ताओं द्वारा कार्य स्थगित कर दिया गया। अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कार्य स्थगन पर हाई कोर्ट द्वारा लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन को नोटिस जारी करने के विरोध में सभी बार एसोसिएशन द्वारा विरोध स्वरूप कार्य स्थगित लगातार जारी है। आज अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस को निरस्त नहीं किया जाता तब तक इसी प्रकार आंदोलन जारी रहेगा। लक्ष्मणगढ़ सेशन कोर्ट में कार्य के दौरान अधिवक्ता के निधन होने के बाद अधिवक्ताओं द्वारा कार्य स्थगन किया गया था। अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कार्य स्थगन पर हाईकोर्ट द्वारा लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके विरोध में समस्त बार एसोसिएशन द्वारा नोटिस के विरोध में कई दिनों से कार्य स्थगन किया जा रहा है। आज उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया नोटिस निरस्त नहीं होता और प्रकरण को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनके द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन जारी रहेंगे। आज सभी अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर अजमेर सेशन कोर्ट में कार्य का बहिष्कार किया, साथ ही अदालत में हो रहे सभी कार्यों को बंद कराया। देखिए, हमारे लक्ष्मणगढ़ के युवा अधिवक्ता की डेथ के पश्चात जो कार्य स्थगन रहा उसके बाद में 16 फरवरी से ये आंदोलन लगातार जारी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कार्य स्थगन को लेकर लक्ष्मणगढ़ बार को नोटिस जारी कर दिया। हमारा आंदोलन जब तक वो हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया वो निरस्त नहीं हो जाता और प्रकरण को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन अनवरत रहेगा। आज हमने पूरे संपूर्ण कोर्ट परिसर में तथा कलेक्ट्रेट परिसर में जितनी भी अदालतें हैं उन सब को बंद कराया है और वहां पर जितने भी अधिवक्ता कार्य कर रहे थे उनसे कार्य नहीं करने का अनुरोध किया, जिसको उन्होंने माना और सभी ने कार्य नहीं करते हुए पेन डाउन हड़ताल रखी है और ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। 29 को महापड़ाव जयपुर में है। हाईकोर्ट के समक्ष सभी महापड़ाव के रूप में पहुंचेंगे और मांग करेंगे कि वो जो नोटिस जारी किया उसे निरस्त करें। फैमिली कोर्ट में किसी से बदतमीजी हुई? बिल्कुल, एक वहां पर कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने असामयिक तत्व टाइप थे, उन्होंने वकीलों को उकसाने के लिए वकीलों के खिलाफ
नारेबाजी की, जिसको समझा बुझाकर घर वापस भेजा गया। आइंदा ऐसी हरकत करने पर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।